इंसानी हाजात जिनमें से 6 को रोकना बड़े मसाइल का बाइस हो सकता है। इंसानी हाजात से मुराद जिस्म के निज़ाम को चलाने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जिनको करना तो इंसान के इख्तियार में है, मगर उनको रोकना जिस्मानी निज़ाम की बड़ी खराबी का सबब बन सकते हैं। रब कायनात ने इंसान के जिस्म को एक पेचीदा मशीन की सूरत में बनाया है। जिस तरह मशीन को काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसानी जिस्म को भी काम के काबिल रहने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। इसके तमाम पुर्जे या आज़ा इसी वक्त तक दुरुस्त हालत में अपने काम अंजाम दे सकते हैं जब तक उनकी देखभाल मुनासिब अंदाज में की जाए। इंसानी हाजात में वैसे तो सांस लेना भी शामिल है, मगर चूंकि दिल का धड़कना, सांस लेना, पेशाब पाखाने का बनना वगैरह जैसे अमल जिस्म में खुद ब खुद अमल पजीर होते हैं और इनमें इंसान के अपने इरादे का दखल नहीं होता। पेशाब का रोकना। पेशाब के बनने का अमल इंसान के गर्दों में अंजाम पजीर होता है। इसका काम जिस्म के अंदर मौजूद नाइट्रोजनी फाजिल मादों को खारिज करना होता है। ये जहरीले मादे होते हैं जिनका जिस्म में जमा होना जिस्म के अंदर जहर फैलने के बराबर हो सकता है। पेशाब बनने के बाद मसाने में जमा हो जाता है, जिसके बाद असाब दिमाग को इसको खारिज करने का हुक्म देता है। इंसानी हाजात में से पेशाब को इस पैगाम के बाद खारिज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके हवाले से हकीम लुकमान का यहाँ तक कहना है कि अगर घोड़े की पुश्त पर बैठे हुए भी पेशाब की हाजत हो तो इसको पुश्त से उतरने तक का इंतज़ार करना भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इंसानी हाजात में पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखने से गुर्दे और मसाने को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो सकता है, जबकि इसके साथ साथ मतली, उल्टी जिस्म में दर्द भी हो सकता है। पाखाने को रोकना। पेशाब के बाद पाखाना भी इंसानी हाजात में से अहम तरीन हाजत है। पाखाना दर हकीकत वो फाजिल मादे होते हैं जो कि निज़ाम हाजमा खाने को हजम करने के बाद निकालता है। ये बड़ी आंत में आकर जमा हो जाता है। इसको रोकने की कोशिश निज़ाम हाजमा में जहरीली गैस पैदा करने का बाइस हो सकता है। इसके साथ साथ ये आंतों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी सबब कब्ज़ जैसी बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये जिस्म में जहरीले मादों के फैलाव का बाइस बनता है। गैस अडकार का रोकना। मैदे में खाने को हजम करने के अमल के दौरान फाजिल गैसें बनती हैं जो रियाह अडकार की सूरत खारिज होती हैं। अगरचे ये ऐसी इंसानी हाजत है जो कि सबके सामने खारिज करना मुआशरे के अतवार की खिलाफ वर्जी तसव्वुर की जाती है, मगर मुआशरे के ख्याल से इनको रोक कर रखना इंसानी जिस्म के लिए कई हवालों से बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इसको रोका जाए तो ये न सिर्फ पेट में गैस की सूरत में भर जाती है, इससे पेट फूल सकता है, सर दर्द, बदहज़मी वगैरह का बाइस बन सकती है। कै या उल्टी का रोकना। इंसान के जिस्म में एक कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम कायम है, जिसके मुताबिक अमल करते हुए अगर हाज़मे के अमल में किसी किस्म के मसाइल हों तो उल्टी की सूरत में खाना बाहर आ जाता है। ये उल्टी दर हकीकत इस बात की निशानी होती है कि खाना जिस्म का हिस्सा बनने की अहलियत नहीं रखता है, या जिस्मानी निज़ाम में ऐसी खराबी वाक़ई हो गई है जो कि इस खाने को हजम करने के काबिल नहीं। इंसानी हाजात में से इसको रोकना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इसके वापस पेट में जाने से जिस्म में जहर फैलने का अंदेशा होता है, जो कि जिस्म के अहम आज़ा यानी गर्दों और जिगर को मुतासिर करने का बाइस बन सकता है। छींक को रोकना। हमारे पेपड़ूहे की सफाई के लिए रब कायनात ने नाक में बाल बने हुए हैं। ये नन्हे नन्हे बाल पेपड़ूहे में गर्द व गुबार को जाने से रोकता है। लेकिन अगर कोई जर्रा दाखिल होने की कोशिश करता है तो कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम के बाइस छींक वो इंसानी हाजात में शामिल है जिसके जरिए इस जर्रे को दाखिल होने से रोका जा सकता। लेकिन अगर आप छींक को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो इस सूरत में ये जर्रा पेपड़ूहे में दाखिल होकर इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। इस किस्म के किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में पेपड़ूहे के माहिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ने की सूरत में पेपड़ूहे को नुकसान पहुंचा सकता है। नींद की सूरत में जागते रहना। जिस तरह हर मशीन को आराम की जरूरत होती है और कुछ वक्त का आराम इस मशीन की जिंदगी में इजाफे का सबब बन जाता है, इसी तरह इंसानी जिस्म को भी आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन इस ज़रूरत को नज़रअंदाज करके अगर जागते रहने की कोशिश की जाए तो जिस्म इस इंसानी हाजत के गैर मुकम्मल होने के सबब नुकसानदेह रास्ता इख्तियार करता है, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी वाक़ई होती है।
सर दर्द का होना एक आम बात है। इससे ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जिससे दिल के दौरे और फालिज जैसी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। भूख की सूरत में खाना न खाना। जिस तरह हर मशीन को काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारा खाना हमारे जिस्म के लिए फ्यूल का काम करता है। अगर भूख की सूरत में जिस्म को ग़िज़ा फराहम न की जाए तो उससे जिस्म का तमाम निज़ाम ही कमज़ोरी का शिकार हो सकता है। अगर इस अमल को आदत बना लिया जाए तो इस सूरत में रफ्ता रफ्ता जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आज़ा में कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिस्म का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इस वजह से इस इंसानी हाजत की तकमील हमेशा वक्त पर करना बहुत ज़रूरी होती है।